Good morning and namaste to all of you. Let's start our Monday class. First, let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhavaswa, Tatsavitra Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौभुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. Let's open our Shiv Puran book. We are towards the end of it. And let's start with page number 789 on the top. So there's a lot of detail about the ritualistic portion of the puja here. So if you are a devotee of that kind, sure, you will enjoy it. Otherwise, just read it. Try to understand it. See, this is the greatness of Hindu religion. Some people like to do elaborate pujas. Some people like to do simple pujas. Some people can just meditate on God. Some people can do just a seva. So whatever is conducive to our own temperament, we do that. All the paths are good. Okay, so all the paths. So just let's read it quickly. And after this chapter, the next chapter is again about the stutis of the Devatas. And you can read on your own that particular chapter. Okay, there is not much to explain or to read together. Then after we finish this, then we'll go directly to Adhyaya number 32. Okay, so between today and the next Monday, we'll finish Shiv Puran, and then we'll start our next book. Okay, so let's look at it on the top of page number 789. इस प्रकार तृतीय अवर्ण के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन हो जाने पर उसके बाह्य भाग में चतुर्थ अवर्ण का चिंतन एवं पूजन करें. पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा का, पश्चिम दल में रुद्र का और उत्तर दिशा के दल में भगवान विष्णु का पूजन करें. इन चारों देवताओं के भी पृथक पृथक अवर्ण हैं. इनके प्रथम अवर्ण में 6 अंगों तथा दीपता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए. दीपता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा और विद्युता, इनकी क्रमशः पूर्व आदि 8 दिशाओं में स्थिति है. द्वितीय वर्ण में पूर्व से लेकर उत्तर तक क्रमशः 4 मूर्तियों की और उनके बाद उनकी शक्तियों की पूजा करें. आदित्य, भास्कर, भानु और रवि, ये 4 मूर्तियां क्रमशः पूर्व आदि 4 दिशाओं में पूजनीय हैं. तत्पश्चात अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 4 मूर्तियां भी पूर्व आदि दिशाओं में पूजनीय हैं. पूर्व दिशा में विस्तरा, दक्षिण दिशा में सुतरा, पश्चिम दिशा में बोधिनी और उत्तर दिशा में अपयायिनी की पूजा करें. ईशान कोण में उषा की, अग्नि कोण में प्रभा की, नैऋत्य कोण में प्राज्ञा की और वायव्य कोण में संध्या की पूजा करें. इस तरह द्वितीय वर्ण में इन सब की स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए. तृतीय वर्ण में सोम, मंगल, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुध, विशाल बुद्धि, बृहस्पति, तेजो निधि शुक्र, शनैश्चर तथा धूम्र वर्ण वाले भयंकर राहु, केतु का पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करें. अथवा द्वितीय वर्ण में 12 आदित्यों की पूजा करनी चाहिए और तृतीय वर्ण में 12 राशियों की. उसके बाह्य भाग में 7-7 गणों की सब और पूजा करनी चाहिए. ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, नागों, अप्सराओं, ग्रामणियों, यक्षों, यातुधानों, 7 छंदों में अश्वों तथा वाल्खलियों का पूजन करें. इस तरह तृतीय वर्ण में सूर्य देव का पूजन करने के पश्चात 3 अवर्णों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करें.
पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का, दक्षिण में विराट का, पश्चिम दिशा में काल का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा हैं, उनकी अंग कांति कमल के समान है। काल जन्म से ही अंजन के समान काले हैं और पुरुष स्फटिक मणि के समान निर्मल हैं। त्रिगुण राजस तामस तथा सात्विक के चारों भी पूर्वादि दिशा के क्रम से प्रथम अवर्ण में ही स्थित हैं। द्वितीय वर्ण में पूर्व आदि दिशाओं के दलों में क्रमशः सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तीसरे अवर्ण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें से प्रथम 8 का तो पूर्वादि 8 दिशाओं में पूजन करें, फिर शेष 3 का पूर्वादि के क्रम से अर्थात पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में स्थापन पूजन करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ, ये 11 विख्यात प्रजापति हैं। इनके साथ इनकी पत्नियों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए। प्रसूति, आकुति, ख्याति, संभूति, धृति, समृद्धि, क्षमा, सन्नति, अनसुया, देव माता, अदिति तथा अरुधंती, ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता, सदा शिव पूजन परायणा, कांतिमती और प्रिय दर्शना परम सुंदरी हैं। अथवा प्रथम अवर्ण में चारों वेदों का पूजन करें, फिर द्वितीय वर्ण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें तथा तृतीय वर्ण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब और पूजन करना चाहिए। 4 वेदों को पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजना चाहिए। अन्य ग्रंथों को अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में बांटकर सब और उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दक्षिण में 3 अवर्णों से युक्त ब्रह्मा जी की पूजा करके पश्चिम में अवर्ण सहित रुद्र का पूजन करें। ईशान आदि 5 ब्रह्म और हृदय आदि 6 अंगों को रुद्र देव का प्रथम अवर्ण कहा गया है। द्वितीय अवर्ण विदेश्वर में है, तृतीय वर्ण में भेद है, अतः उसका वर्णन किया जाता है। उस अवर्ण में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से त्रिगुण आदि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्ण रूप शिव नामक महादेव पूजित होते हैं। इनकी त्रिगुण संज्ञा है, क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत के आश्रय हैं। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का पूजन किया जाता है, ये भव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है, इन्हीं को संहारकारी हर कहा गया है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक विष्णु का पूजन किया जाता है, ये ही विश्व पालक मृड हैं। इस प्रकार पश्चिम भाग में शंभु के शिव रूप का, जो 25 तत्वों का साक्षी 26वां तत्व रूप है, पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके प्रथम अवर्ण में वासुदेव को पूर्व में, अनिरुद्ध को दक्षिण में, प्रद्युम्न को पश्चिम में और संकर्षण को उत्तर में इनकी पूजा करनी चाहिए। सीधी सारे लॉर्ड कृष्ण सन्स। ये प्रथम अवर्ण बताया गया। अब द्वितीय शुभ अवर्ण बताया जाता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, तीनों में से एक राम, आप श्री कृष्ण और है ग्रीव, ये द्वितीय वर्ण में पूजित होते हैं। सो आप श्री कृष्ण, बिकॉज उपमन्यु इज टॉकिंग टू श्री कृष्ण। तृतीय वर्ण में पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें, दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतिहत न होने वाले नारायण अस्त्र का यजन करें, पश्चिम में 5 जन्य का और उत्तर में शरंग धनुष की पूजा करें। इस प्रकार 3 वर्णों से युक्त साक्षात विश्व नामक परम हरि महाविष्णु की, जो सदा सर्वत्र व्यापक है, मूर्ति में भावना करके पूजा करें। इस तरह विष्णु के चतुर्व्यूह क्रम से 4 मूर्तियों का पूजन करके क्रमशः उनकी 4 शक्तियों का पूजन करें। प्रभा का अग्नि कोण में, सरस्वती का नृत्य कोण में, गणाम्बिका का वायव्य कोण में तथा लक्ष्मी का ईशान कोण में पूजन करें। इसी प्रकार भानु आदि मूर्तियों और उनकी शक्तियों का पूजन करके उसी अवर्ण में लोकेश्वरों की पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, अग्नि, यम, निरृति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा ईशान। इस प्रकार चौथे अवर्ण की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके बाह्य भाग में महेश्वर के आयुधों की अर्चना करें। ईशान कोण में तेजस्वी त्रिशूल की, पूर्व दिशा में वज्र की, अग्नि कोण में परशु की, दक्षिण में बाण की, नैऋत्य कोण में खड़ग की, पश्चिम में पाश की, वायव्य कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पिनाक की पूजा करें। एंड पिनाक इज लॉर्ड शिव्स धनुष। तत्पश्चात पश्चिम अभिमुख रौद्र रूपधारी क्षेत्रपाल का अर्चन करें। इस तरह पंचम अवर्ण की पूजा का संपादन करके समस्त अवर्ण देवताओं के बाह्य भाग में अथवा 5वें अवर्ण में ही मातृकाओं सहित महावृषभ नंदिकेश्वर का
पूर्व दिशा में पूजन करे। तदंतर समस्त देव योनियों की चारों ओर अर्चना करे। इसके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, अनंत आदि नागराज, उन नागेश्वरों के कुल में उत्पन्न हुए अन्य नाग, डाकिनी, भूत, वेताल, प्रेत और भैरवों के नायक, नाना योनियों में उत्पन्न हुए अन्य पातालवासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि क्षुद्र योनि के जीव, मनुष्य, नाना प्रकार के आकार वाले मृग, क्षुद्र जंतु, ब्रह्मांड के भीतर के लोग, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाहर के असंख्य भुवन और उनके अधीश्वर तथा दसों दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र हैं, और गुण जनित, माया जनित, शक्ति जनित तथा उस सभी पर जो कुछ भी शब्द वाच्य जड़ चेतनात्मक प्रपंच है, उन सबको शिवा और शिव के पार्श्व भाग में स्थित जानकर उनका सामान्य रूप से यजन करो। वे सब लोग हाथ जोड़कर मंद मुस्कान युक्त मुख से सुशोभित होते हुए प्रेम पूर्वक महादेव और महादेवी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस तरह अवर्ण पूजा संपन्न करके विक्षेप की शांति के लिए पुनः देवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करें। And vikshep is, that means agitation of the mind. So we got to calm our mind also, not just only do the rituals. तदंतर शिव और पार्वती के सन्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त तथा अमृत के समान मधुर, शुद्ध एवं मनोहर महाचरु का नैवेद्य निवेदन करें। ये महाचरु 32 आठक लगभग 3 मन 8 सेर का हो तो उत्तम है, और कम से कम 1 आठक 4 सेर का हो तो निम्न श्रेणी का माना गया है। अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके महाचरु तैयार करके उसे श्रद्धा पूर्वक निवेदित करें। So this is like a whatever we offer it to God, the food, the prasad. तदंतर जल और तंबूल, इलायची आदि निवेदन करके आरती उतार कर शेष पूजा समाप्त करें। याग के उपयोग में आने वाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदि को उत्तम श्रेणी का ही तैयार करा कर दे। भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए धन व्यय करने में कंजूसी न करे। जो शठ या कंजूस है और पूजा के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है, वे यदि कृपणतावश कर्म को किसी अंग से हीन कर दे तो उसके वे काम में कर्म सफल नहीं होते। ऐसा सब पुरुषों का कथन है। इसलिए मनुष्य यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो उपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग से काम कर्मों का संपादन करे। इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवी को प्रणाम करे, फिर भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करे। स्तुति के पश्चात साधक उत्सुकता पूर्वक कम से कम 108 बार और संभव हो तो 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जाप करें। तत्पश्चात क्रमशः विद्या और गुरु की पूजा करके अपने अभ्युदय और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप के सदस्यों का भी पूजन करें। फिर अवर्णों सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित वह सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरण आश्रित भक्तों को दे दे, अथवा उसे शिव के ही उद्देश्य से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दे, अथवा समस्त अवर्ण देवताओं का यथोचित रीति से पूजन करके 7 प्रकार के होम द्रव्यों द्वारा शिव अग्नि में इष्ट देवता का यजन करें। ये तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर कोई योग त्रिभुवन में कहीं नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इससे साध्य ना हो। इस लोक में मिलने वाला कोई फल हो या परलोक में, इसके द्वारा सब सुलभ है। ये इसका फल नहीं है, ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण श्रेय रूप साध्य का ये श्रेष्ठ साधन है। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इससे प्राप्त हो सकता है। तथापि किसी क्षुद्र फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाला पुरुष स्वयं लघुतर हो जाता है। महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प जो भी कर्म किया जाए वह सब सिद्ध होता है, अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु तथा मृत्यु पर विजय पाना आदि जो फल दूसरों से सिद्ध होने वाले नहीं हैं, उन्हें लौकिक या परलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष इसका प्रयोग करे। महापातकों में, महान रोग से भय आदि में तथा दुर्भिक्ष आदि में यदि शांति करने की आवश्यकता हो तो इसी से शांति करें। अधिक बढ़ बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ। इस योग को महेश्वर शिव ने शैवों के लिए बड़ी भारी आपत्ति का निवारण करने वाला अपना निजी अस्त्र बताया है। अतः इससे बढ़कर यहाँ अपना कोई रक्षक नहीं है, ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला पुरुष शुभ फल का भागी होता है।
जो प्रतिदिन पवित्र एवं एकाग्रचित होकर स्तोत्र मात्र का पाठ करता है, वह भी अभिष्ट प्रयोजन का अष्टमांश फल पा लेता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी अथवा चतुर्दशी को उपवास पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है, उसे आधा अभीष्ट फल प्राप्त हो जाता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार एक मास तक स्तोत्र का पाठ करता है, वह पूर्णिमा, अष्टमी एवं चतुर्दशी को व्रत रखता है, वह संपूर्ण अभीष्ट फल का भागी होता है। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर शिव के 5 अवर्णों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना। So this is the chapter I would like you to read on your own. It's a few pages long. So then after that, chapter number 32. Actually, what is abhisht mean? Abhisht means whatever you want. Okay. Okay. Thank you. ऐहिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन। शिव पूजन की विधि, शांति पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, ये मैंने तुमसे इह लोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला क्रम बताया है, जो उत्तम तो है ही, इसमें क्रिया, जप, तप और ध्यान का समुच्चय भी है। अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाले पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दान में महान कर्म का वर्णन करता हूं। मंत्र अर्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वे पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धि कारक कर्म भी फलित नहीं होता। मंत्र सिद्ध कर लेने पर भी इस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा ना करे। उस प्रतिबंधक का यहाँ निवारण किया जा सकता है। कर्म करने के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर ले और प्रतिबंधक का पता लगने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। जो मनुष्य ऐसा ना करके मोहवश ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उससे फल का भागी नहीं होता और जगत में उपहास का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास ना हो, वह ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी ना करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता। किया कर्म निष्फल हो जाए तो भी उसमें देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्र विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुषों को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंधक को दूर कर दिया है, प्रतिबंधक मीन्स एनी काइंड ऑफ ए ऑब्स्टेकल, मंत्र पर विश्वास रखता है और मन में श्रद्धा से युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य परायण होना चाहिए। रात में हविष्य भोजन करे, खीर या फल खाकर रहे। हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म है, उन्हें मन से भी ना करे। सदा अपने शरीर में भस्म लगाए, सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करे और पवित्र रहे। इस प्रकार आचारवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिन में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लीप कर वहां बिछे हुए भद्र आसन पर कमल अंकित करे। जो अपने तेज से प्रकाशमान हो, वह तपाए हुए सुवर्ण के समान रंग वाला हो, उसमें 8 दाल हो और केसर भी बना हो। मध्य भाग में ये कर्णिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो। उसमें अपने आकार के समान ही नाल होनी चाहिए। वैसे स्वर्ण निर्मित कमल पर सम्यक विधि से मन ही मन अनिमा आदि सब सिद्धियों की भावना करें। फिर उस पर रत्न का, सोने का अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी सांब सदा शिव का आवाहन और पूजन करें। फिर वहां साकार भगवान महेश्वर की भावना में मूर्ति का निर्माण करें, जिसके 4 भुजाएं और 4 मुख हों। वह सब आभूषणों से विभूषित हो, उसे व्याघ्र चर्म पहनाया गया हो, उसके मुख पर कुछ कुछ हास्य की छटा छा रही हो, उसने अपने 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा धारण की हो और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंक ले रखे हों, अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए। उस दशा में वह मूर्ति अपने दाहिने 4 हाथों में त्रिशूल, परशु, खड़ग और वज्र लिए हों और बाएं हाथ 4 हाथों में पाश, अंकुश, खेट और नाग धारण करती है।
उसकी अंग कांति प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल हो और वह अपने प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र धारण करती है। उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृति के अनुरूप ही कांतिमान है। दक्षिणवर्ती मुख नील मेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है। उत्तरवर्ती मुख मूंगे के समान लाल है और सिर की नीली अलकें उसकी शोभा बढ़ाती हैं। पश्चिमवर्ती मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल सौम्य तथा चंद्रकला धारी है। उस शिव मूर्ति के अंक में पराशक्ति माहेश्वरी शिवा आरूढ़ हैं। उनकी अवस्था 16 वर्ष की सी है। वे सबका मन मोहने वाली हैं और मां लक्ष्मी के नाम से विख्यात हैं। इस प्रकार भावनामयी मूर्ति का निर्माण और सकलीकरण करके उनमें मूर्तिमान परम कारण शिव का आवाहन और पूजन करें। सी भावनामय, so you are just with your bhavana creating that मूर्ति over there. This is called मनोमयी also. वहां स्नान कराने के लिए कपिला गाय के पंचगव्य और पंचामृत का संग्रह करें। विशेषता चूर्ण और बीज को भी एकत्र करें। फिर पूर्व दिशा में मंडल बनाकर उसे रतन चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कर्णिका में ईशान कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात उसके चारों ओर सद्यो जात आदि मूर्तियों के कलशों की स्थापना करें। इसके बाद पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः विदेश्वर के 8 कलशों की स्थापना करके उन सबको तीर्थ के जल से भर दे और कंठ में सूत लपेट ले। फिर उनके भीतर पवित्र द्रव छोड़कर मंत्र और विधि के साथ साड़ी या धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित कर दे। तदंतर मंत्र उच्चारण पूर्वक उन सब ने मंत्र न्यास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मांगलिक शब्दों और वाद्यों के साथ पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराए। कुशोदक, स्वर्णोदक और रत्नोदक आदि को जो गंध पुष्प आदि से वासित और मंत्र सिद्ध हो क्रमशः ले लेकर मंत्र उच्चारण पूर्वक उनके द्वारा महेश्वर को नहलाए। फिर गंध पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा कर्म संपन्न करे। आलेपन या उपटन कम से कम 1 फल और अधिक से अधिक 11 फल हो। सुंदर स्वर्ण में और रत्न में पुष्प अर्पित करे। सुगंधित नील कमल, नील कुमुद, अनेक बिल्व पत्र, लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभु को चढ़ाए। काला गुरु के धूप को कपूर, घी और गुग्गुल से युक्त करके निवेदन करे। कपिला गाय के घी से युक्त दीपक में कपूर की बत्ती बनाकर रखे, उसे जलाकर देवता के सम्मुख रखें। ईशान आदि 5 ब्रह्म की, 6 अंगों की और 5 वर्णों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्य के रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त महाचरु का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल, उत्पल और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंधों से युक्त तथा अच्छी तरह लगाए हुए तांबूल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। स्वर्ण और रत्नों के बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनीय हो इष्ट देव को देने चाहिए। उस समय गीत, वाद्य और कीर्तन आदि भी करने चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। पूजा कम से कम 1 बार नहीं, 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक का अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हों उनमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियां देनी चाहिए। मारन और उच्चाटन आदि में शिव के घोर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति कर्म और पौष्टिक कर्म करते समय शिवलिंग में, शिव अग्नि में तथा अन्य प्रतिमाओं में शिव के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए। मारन आदि कर्मों में लोहे के बने हुए त्रुक और त्रुवा का उपयोग करना चाहिए। अन्य शांति आदि कर्मों में स्त्रुक को स्त्रुवा बनवानी चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी, दूध में मिलाई हुई ध्रुवा, मधु से, घृत युक्त चरु से अथवा केवल दूध से भी हवन करना चाहिए तथा रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए। समृद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष महान दारिद्र्य की शांति के लिए घी, दूध अथवा केवल कमल के फूलों से होम करे। वशीकरण का इच्छुक पुरुष घृत युक्त जाति पुष्प, चमेली या मालती के फूल से हवन करे। द्विज को चाहिए कि वह घृत और करवीर पुष्पों से आहुति देकर आकर्षण का प्रयोग सफल करे। तेल की आहुति से उच्चाटन और मधु की आहुति से स्तंभन कर्म करे। सरसों की आहुति से भी स्तंभन किया जाता है। बड़ के बीज और तिल की आहुति द्वारा मारन और उच्चाटन करें। नारियल के तेल की आहुति देकर विद्वेषण कर्म करें।
रोही के बीज की आहुति देकर बंधन का तथा लाल सरसों से मिले हुए संपूर्ण होम द्रव्यों से सेना स्तंभन का प्रयोग करें। अभिचार कर्म में हस्तचालित यंत्र से तैयार किए गए तेल की आहुति देनी चाहिए। कुटकी की भूसी, कपास की ढोड और तेल मिश्रित सरसों की भी आहुति दी जा सकती है। दूध की आहुति ज्वर की शांति करने वाली तथा सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनसे दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। 7 समिधा आदि से शांति अथवा पौष्टिक कर्म भी करें। विशेषता द्रव्यों द्वारा होम करने पर वश्य और आकर्षण की सिद्धि होती है। बिल्व पत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। साथ ही वह शत्रु पर विजय प्रदान करता है। शांति कार्य में पलाश और खैर आदि की समिधाओं का होम करना चाहिए। क्रूरता पूर्ण कर्म में कनेर और आग की समिधाएं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों की समिधाओं का हवन करना चाहिए। शांति और पुष्टि कर्म को विशेष शांत चित्त पुरुष ही करे। जो निर्दय और क्रोधी हो उसी को अभिचारिक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। वह भी उस दिशा में जबकि दुर्वस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय न रह गया हो, आत्ताई को नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई आस्तिक परम धर्मात्मा और मान्य पुरुष हो, उससे यदि कभी आतताईपन का कार्य हो जाए तो भी उसको नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो, उसके तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से भी अभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। इसलिए कोई भी पुरुष जो अपने लिए सुख चाहता हो, अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भगत के विचार आदि के द्वारा हिंसा न करे। दूसरे किसी के उद्देश्य से भी मारन आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से युक्त हो प्रायश्चित करना चाहिए। निर्धन या धनवान पुरुष भी बाण लिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करें। जहां ऐसे लिंग का भाव हो वहां सुवर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि सुवर्ण और रत्नों के उपार्जन की शक्ति ना हो तो मन से ही भावनामयी मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजा करनी चाहिए, अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों द्वारा शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए जो किसी अंश में स्मरत और किसी अंश में असमर्थ है। वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो अवश्य फल का भागी होता है। जहां इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता, वहां 2 या 3 बार उसकी आवृत्ति करें। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होगा। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो सुवर्ण, रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहते हो तो वह सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर दे अथवा शिव भक्तों को दे दे। इनके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं है। जो पुरुष गुरु आदि की अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है वह भी ऐसा ही आचरण करे। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं ना ले ले। जो मूढ़ लोभवश पूजा के अंगभूत उत्तम द्रव्य को स्वयं ग्रहण कर लेता है वह अभीष्ट फल को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण करे या ना करे ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि ले ले तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरा कोई पूजा करे। जो पुरुष इस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है वह फल पाने से कभी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप से कर्म जनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ। इससे शत्रुओं अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृपण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक बन जाता है। उद्यान जंगल उद्यान हो जाता है। क्षुद्र मृग सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मृग के समान आज्ञा पालक हो जाता है।
स्त्रियां अभिसारिका बन जाती हैं, अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है। वाणी इच्छानुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान सर्वत्र गामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छा अनुसार विचरने वाली और मन हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है और बल मत गजराज के समान पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य स्तब्ध हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त सुहृद गण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधु बांधवों सहित जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में पढ़कर भी अरिष्ट रहित संकट मुक्त हो जाता है। अमृत सा प्राप्त कर लेता है, उसका खाया हुआ अपथ्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा ही बना रहता है। भविष्य आदि की सारी बातें उसे हाथ पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। अनिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही फल देने लगती हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अलग है। Okay, so all these what he mentioned over here are the siddhiyas which can be gained by bhakti. पारलौकिक फल देने वाले कर्म शिवलिंग महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बताऊंगा। So because in the previous chapter it was इहलोक में, अब परलोक में। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। ये विधि अतिशय पुण्य से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इसका अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि लोकपाल, सूर्य आदि नवग्रह, विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि ब्रह्मवेता, महर्षि श्वेत अगस्त दधीची तथा हम सरीखे शिव भगत, नंदीश्वर, महाकाल और भृंगीश आदि गणेश्वर, पतालवासी दैत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत और पिशाच, इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से ही सब देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। इसी विधि से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व की, विष्णु को विष्णुत्व की, रुद्र को रुद्रत्व की, इंद्र को इंद्रत्व की और गणेश को गणेशत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से लिंग स्वरूप शिव और शिवा को स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करें। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वहीं लिपि पुती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवा कर रखे। धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करें। वह सर्वगंध में और सुंदर होना चाहिए। उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल्व पत्रों द्वारा उसकी पूजा करें। फिर उसके दक्षिण भाग में अगुरु, पश्चिम भाग में मैनसिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाए। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्पों द्वारा पूजा करें। सब और काले अगुरु और गुगुल की धूप दे। अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करे। घृत मिश्रित खीर का भोग लगाए। घी के दीपक जलाकर रखे। मंत्र उच्चारण पूर्वक सबको चढ़ाकर परिक्रमा करे। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करे और अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग शिव को समर्पित करे और स्वयं दक्षिण मूर्ति का आश्रय ले। जो इस प्रकार पंच गंध में शुभ लिंग की नित्य अर्चना करता है वह सब पापों से मुक्त हो शिव लोक में प्रतिष्ठित होता है। ये शिवलिंग महाव्रत सब व्रतों में उत्तम गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, इसलिए तुमसे इसका वर्णन किया है। जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया था। तदंतर लिंग की कारण रूपता तथा लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या करके उपमन्यु ने कहा, यदुनंदन, यदि कोई स्थापित शिवलिंग ना मिले तो शिव के स्थान भूत जल, अग्नि, सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। योग के अनेक भेद, उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 10 विध प्राणों को जीतने की महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का निरूपण। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपने ज्ञान, क्रिया और चर्या का संक्षिप्त सार उद्धृत करके मुझे सुनाया है। ये सब श्रुति के समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना है।
अब मैं अधिकार, अंग, विधि और प्रयोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग आदि का अभ्यास करने से पहले की मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। अतः आप योग का ऐसा कोई साधन बताइए जिसे शीघ्र सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती ना होना पड़े। योग का वह अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिए उपयुक्त समय, साधन तथा उसके भेदों का तारतम्य क्या है? उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, तुम सब प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो। तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही उचित है, इसलिए मैं इन सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है, ऐसे चित्त की भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है, उसी को संक्षेप से योग कहा गया है। ये योग 5 प्रकार का है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्र जप के अभ्यासवश मंत्र के वाच्यार्थ में स्थित हुए विक्षेप रहित जो मन की वृत्ति है, उसका नाम मंत्र योग है। मन की वही वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग होता है। वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो भाव योग कहलाता है, जिससे संपूर्ण विश्व के रूप मात्र का अवयव विलीन हो जाता है। उसे अभाव योग कहा गया है, क्योंकि उस समय सद वस्तु का भी भान नहीं होता, जिससे एकमात्र उपाधि शून्य शिव स्वभाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति शिवमयी हो जाती है। उसे महायोग कहते हैं। देखे और सुनेंगे लौकिक और पारलौकिक विषयों की ओर से जिसका मन विरक्त हो गया हो, उसी का योग में अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं है। लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों के दोषों का और ईश्वर के गुणों का सदा ही दर्शन करने से मन विरक्त होता है। प्रायः सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं: यम, नियम, स्वस्तिक आदि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये थोड़े में योग के 6 लक्षण हैं। शिव शास्त्र में इनके पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं। अन्य शिव आगमों में, विशेषता कामिक आदि में, योग शास्त्रों में और किन्हीं किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन किया है। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्हें सत्पुरुषों ने यम कहा है। इस प्रकार यम 5 अवयवों के योग से युक्त है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्रणिधान, इन 5 भेदों से युक्त दूसरे योगांग को नियम कहा गया है। तात्पर्य ये कि नियम अपने अंशों के भेद से 5 प्रकार का है। आसन के 8 भेद कहे गए हैं: स्वस्तिक आसन, पद्मासन, अर्धचंद्रासन, वीरासन, योगासन, प्रसादित आसन, पर्याकासन और अपनी रुचि के अनुसार आसन। Okay? So these are like an asana where you can sit and meditate. So Hatha Yoga में there are many other asanas. So these are for the ध्यान के लिए। अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसको प्राण कहते हैं। उसे रोकना ही उसका आयाम है। उस प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं: रेचक, पूरक और कुंभक। नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे से उदर सहित वायु को बाहर निकालें, इस क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरे नासिका छिद्र के द्वारा बाह्य वायु से शरीर को धोंकने की भांति भर लें, इसमें वायु के पूरक की क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को ना तो छोड़ता है न बाहर की वायु को ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, तब उस प्राणायाम को कुंभक नाम दिया जाता है। योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि तीनों प्राणायामों को ना तो बहुत जल्दी जल्दी करे और ना बहुत देर से करे। साधना के लिए उद्यत हो क्रम योग से उसका अभ्यास करे। रेचक आदि में नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, उसे स्वेच्छा से उत्क्रमण पर्यंत करते रहना चाहिए। ये बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि के क्रम से प्राणायाम 4 प्रकार का कहा गया है। कनिष्ठ, this finger is called कनिष्ठ। मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से ये भेद बनते हैं। 4 भेदों में से जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम है, ये प्रथम उद्घात कहा गया है।
इसमें 12 मात्राएं होती हैं। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात है, उसमें 24 मात्राएं होती हैं। उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्घात है, उसमें 36 मात्राएं होती हैं। उसमें भी श्रेष्ठ जो सर्व उत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है वह शरीर में स्वेद और काम्य आदि का जनक होता है। So this really means how long you can hold the breath. योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच, नेत्रों से अश्रुपात, जल प्रांति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटनों के चारों ओर प्रदक्षिण क्रम से ना बहुत जल्दी और ना बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाए। घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजती है उस समय का मान एक मात्रा है। मात्राओं को क्रमशः जानना चाहिए। उद्घात क्रम योग से नाड़ी शोधन पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के 2 भेद बताए गए हैं, अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है और जप तथा ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। अगर्भ और सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है, इसलिए योगी जन प्रायः सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं। प्राण विजय से ही शरीर की वायुओं पर विजय पाई जाती है। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कूर्म त्रिकल देवदत्त धनंजय, ये 10 प्राण वायु हैं। प्राण प्रयाण करता है इसीलिए इसे प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे ले जाती है उसको अपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती हुई उनमें व्याप्त रहती है उसका नाम व्यान है। जो वायु मर्म स्थानों को उद्वेजित करती है उसकी उदान संज्ञा है। जो वायु सब अंगों को समभाव से ले चलती है वह अपने उस समनयन रूप कर्म से सम्मान कहलाती है। मुख से कुछ उगलने में कारणभूत वायु को नाक कहा गया है। आंख खोलने के व्यापार में कूर्म नामक वायु की स्थिति है। छींक में कृकल और जम्भाई में देवदत्त नामक वायु की स्थिति है। धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। वह मृत क्षीर को भी नहीं छोड़ती। क्रम से अभ्यास में लाया हुआ यह प्राणायाम जब उचित प्रमाण या मात्रा से युक्त हो जाता है तब वह कर्ता के सारे दोषों को दग्ध कर देता है, उसके शरीर की रक्षा करता है। प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उससे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह देखें। पहली बात यह होती है कि विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है। अधिक भोजन करने की शक्ति हो जाती है और विलंब से सांस चलती है। शरीर में हल्कापन आता है, शीघ्र चलने की शक्ति प्रकट होती है, हृदय में उत्साह बढ़ता है, स्वर में मिठास आती है, समस्त रोगों का नाश हो जाता है। बल, तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है। धृति, मेधा, युवापन, स्थिरता और प्रसन्नता आती है। तप, प्रायश्चित, यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी साधन हैं ये प्राणायाम के 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। अपने अपने विषय में आसक्त हुई इंद्रियों को वहां से हटाकर जो अपने भीतर निगृहित करता है उस साधन को प्रत्याहार कहते हैं। मन और इंद्रियां ही मनुष्य को स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाली हैं। यदि उन्हें वश में रखा जाए तो वे स्वर्ग की प्राप्ति कराती हैं और विषयों की ओर खुली छोड़ दिया जाए तो वे नरक में डालने वाली होती हैं। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे ज्ञान वैराग्य का आश्रय ले इंद्रिय रूपी अश्वों को शीघ्र ही काबू में करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार करे। चित्त को किसी स्थान विशेष में बांधना, किसी ध्येय विशेष में स्थिर करना, यही संक्षेप से धारणा का स्वरूप है। एकमात्र शिव ही स्थान है, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरे स्थानों में त्रिविध दोष विद्यमान है। किसी नियमित काल तक स्थान स्वरूप शिव में स्थापित किया हुआ मन जब लक्ष्य से च्युत ना हो तो धारणा की सिद्धि समझना चाहिए, अन्यथा नहीं। मन पहले धारणा से ही स्थिर होता है, इसलिए धारणा के अभ्यास से मन को धीर बनाए। अब ध्यान की व्याख्या करते हैं। ध्यान में ध्येय, चिंता, याम ये धातु माना गया है। इसी धातु से लयुट प्रत्यय करने पर ध्यान की सिद्धि होती है। अतः विक्षेप रहित चित्त से जो शिव का बारंबार चिंतन किया जाता है उसी का नाम ध्यान है। ध्येय में स्थित हुए चित्त की जो ध्येयाकार वृत्ति होती है और बीच में दूसरी वृत्ति अंतर नहीं डालती, उस ध्येयाकार वृत्ति का प्रवाह रूप से बना रहना ध्यान कहलाता है। दूसरी सब वस्तुओं को छोड़कर केवल कल्याणकारी पर परम देव देवेश्वर शिव का ही ध्यान करना चाहिए। वे ही सबके परम ध्येय हैं। ये अथर्व वेद की श्रुति का अंतिम निर्णय है। इसी प्रकार शिवा देवी भी परम ध्येय है।
ये दोनों शिवा और शिव संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। श्रुति, स्मृति एवं शास्त्रों से ये सुना गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक, सर्वदा उदित, सर्वज्ञ एवं नाना रूपों में निरंतर ध्यान करने योग्य हैं। इस ध्यान के दो प्रयोजन जानने चाहिए। पहला है मोक्ष और दूसरा प्रयोजन है अनिमा आदि सिद्धियों की उपलब्धि। ध्याता, ध्यान और ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चारों को अच्छी तरह जानकर योग वेता पुरुष योग का अभ्यास करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, ममता रहित तथा सदा उत्साह रखने वाला है, ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा गया है, अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है। साधक को चाहिए कि वे जप से थकने पर फिर ध्यान करे और ध्यान से थक जाने पर पुनः जप करे। इस तरह जप और ध्यान में लगे हुए पुरुष का योग जल्दी सिद्ध होता है। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का ध्यान होता है और 12 ध्यान की एक समाधि कही गई है। समाधि को योग का अंतिम अंग कहा गया है। समाधि से सर्वत्र बुद्धि का प्रकाश फैलता है। जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप से भासता है, ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थित रहता है और ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय में चित्त को लगाकर सुस्थिर भाव से उसे देखता है और बुझी हुई आग के समान शांत रहता है, वह समाधिस्थ कहलाता है। वह ना सुनता है, ना सूंघता है, ना बोलता है, ना देखता है, ना स्पर्श का अनुभव करता है, ना मन से संकल्प विकल्प करता है, ना उसमें अभिमान की वृत्ति का उदय होता है, ना वह बुद्धि के द्वारा ही कुछ समझता है। केवल काष्ठ की भांति स्थित रहता है। इस तरह शिव में लीन चित्त हुए योगी को यहाँ समाधिस्थ कहा जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं है, निस्पंद बना रहता है, उसी प्रकार समाधि निष्ठ शुद्ध चित्त योगी भी उस समाधि से कभी विचलित नहीं होता, सुस्थिर भाव से स्थिर रहता है। इस प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। And we know what antaraya is, right? Those obstacles. So let's stop it here and we'll start with the chapter number 38 and we'll finish this great scripture which we have been reading for several months next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Visheshyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you very much.